टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। भारत के भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करेंगे भारत के तटीय राज्य, तटीय सीमा की। तटीय राज्य की हम बात कर लेते हैं तो आपको सबसे पहले वाटर बॉडी याद होनी चाहिए। यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते रहते हैं। आपका आरओ यार हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे बीई हो, सारे एग्जाम में ये जो सेक्शन है बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप कॉपी और पेन उठा के रखिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। कोई क्वेरी आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप उसको भेज सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। देखिए यूपी पीसीएस 2024 के लिए ध्यान रखना कौन से यूपी पीसीएस 2024 के लिए और आरओ एआरओ 2023 के लिए हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसकी फीस कितनी है? केवल आपकी 4,999 रुपये है। फीस ओनली 4,999 है। इसे आप प्ले स्टोर से हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं, या जो हमारे यूट्यूब चैनल है इस पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। भारत की हम तटीय सीमा की बात करें तो भारत की जो तटीय सीमा है, तटीय जो सीमा है मुख्य भूमि की, किसकी? मुख्य भूमि की। मुख्य भूमि की मतलब है ये वाला जो आपको यहां से आप देख रहे हैं, ये आपकी मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा है। अर्थात इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की तट सीमा शामिल नहीं की गई है। मैं मुख्य भूमि की बात करूं तो मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है वो 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर है। और ये जो तटीय सीमा है ये 9 राज्यों को स्पर्श करती है। किसे? 9 राज्यों को स्पर्श करती है और 4 केंद्र शासित प्रदेश को टच करती है। किसे? 4 केंद्र शासित प्रदेशों को भी टच करती है। तो ये यहां से आपको बहुत महत्वपूर्ण डेटा हो जाएगा। अब तटीय सीमा की बात करें तो इससे पहले हमें वाटर बॉडी भी एक बार पूरा रिवाइज कर लेना चाहिए। अगर हम पूरब की बात करें तो यहां पर बंगाल की खाड़ी है। कौन सी है? बंगाल की खाड़ी है। और मैं अगर पश्चिम की बात करूं तो यहां पर आपका अरब सागर है। कौन सा है? अरब सागर है। और दक्षिण की बात करूं तो मैं यहां पर क्या है? हिंद महासागर है। कौन सा है? हिंद महासागर है। 3 बड़ी वाटर बॉडी से हमारा भारत घिरा हुआ है। छोटा सा अगर देखें तो यहां पर खंबात की खाड़ी भी है। कौन सी है? खंबात की खाड़ी याद होना चाहिए। लेकिन तटीय सीमा के रूप में आपकी अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से ही कोई ध्यान में रख करके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आई थिंक आपने इस बात को समझ लिया होगा। अब मैं विधिवत चर्चा करता हूं उसकी। देखिए, सबसे पहले जो आपकी अरब सागर को छूने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, अरब सागर को छूने वाले राज्य हैं, इधर अरब सागर लिख लेते हैं, ठीक है, और इधर है बंगाल की खाड़ी। सारा याद करेंगे और किस तरह से प्रश्न पूछ सकता है मैं सारा आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो अरब सागर को टच करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो पहले उत्तर से दक्षिण का क्रम बात कर लेते हैं। पहले क्या है? उत्तर से दक्षिण का क्रम है अरब सागर को, तो यह गुजरात। गुजरात के बाद में जो आता है वो आता है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, उसके बाद आता है गोवा, फिर आता है कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद आता है केरल। तो समझ लीजिए क्या बताया मैंने आपको। अरब सागर को जो छूता है सबसे पहले गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरल है। ध्यान रखना, ये आपका उत्तर से दक्षिण राज्यों का क्रम है जो कि अरब सागर को स्पर्श करते हैं। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो सॉरी पूर्वी तट की, तो पूर्वी तट अर्थात बंगाल की खाड़ी को, तो इसका भी उत्तर से दक्षिण का क्रम, यानी ध्यान रखना उत्तर से दक्षिण क्रम भी पूछा जाता है। उत्तर से दक्षिण क्रम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। किस तरह से प्रश्न बनेंगे मैं सारे टाइप बताऊंगा आपको। अब पहला कौन सा आता है? यहाँ पर पहला आता है पश्चिमी बंगाल, और दूसरा आता है उड़ीसा। कौन सा आता है? उड़ीसा। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, और तीसरा जो आता है वो आपका है तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। तो 4 स्टेट आपको बंगाल की खाड़ी को स्पर्श करते हैं, अर्थात पूर्वी तटीय सीमा को स्पर्श करते हैं। जबकि 5 जो किसको टच करते हैं? अरब सागर को, और 4 किसको टच करते हैं? बंगाल की खाड़ी को, और टोटल हमारे जो हैं वो आपके 9 हो जाते हैं। ये तो बात सही है।
अब प्रश्न यहां से बनता है तटीय सीमाओं का क्रम। ठीक है, तो तटीय सीमाओं के क्रम की हम बात करें तो देखिए, तटीय सीमाओं का क्रम, तटीय सीमाओं का क्रम। ठीक है, तो सबसे लंबी तटरेखा, सबसे लंबी और से छोटी, तो देखिए सबसे लंबी तटरेखा आपकी गुजरात की है और सबसे छोटी तटरेखा आपकी गोवा की है। लेकिन इसके पूरा क्रम भी पूछ लेता है, तो पहला जो आएगा, पहले आपका आएगा गुजरात आएगा, इधर लिख लेते हैं गुजरात। ठीक है, गुजरात के बाद में जो आता है वो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश की जो है वो 974 है और जो गुजरात की है वो 1215 है। कितनी है? 1215 किलोमीटर में है गुजरात। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आती है तमिलनाडु। ये तटीय सीमा है और उसका मैं क्रम बता रहा हूं। और जो तमिलनाडु है वो है 907 किलोमीटर। कितना है? 907 किलोमीटर। और उसके बाद में आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है, और महाराष्ट्र की जो है 653 किलोमीटर है। कौन सी है? 653 किलोमीटर है। सॉरी, मैंने किलोमीटर नहीं लिखा है, आप उसको मान लीजिए, लिख लीजिएगा। तो महाराष्ट्र 653 है। तो टॉप 4 स्टेट कौन कौन से हैं? गुजरात, गुजरात के नीचे आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु और महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद आता है केरल। यही बच्चे गलत कर देते हैं, कभी कभी क्रम यहां से पूछ लेता है, गुजरात छोड़ देता है, तब आपको यहां पर बिगड़ जाती है मामला। तो केरल है, केरल का जो है 570। कौन सा है? केरल का 570 है। उसके बाद आता है उड़ीसा, ओडिशा है। ठीक है, और ओडिशा की जो है 476 किलोमीटर है। कितना है? 476 किलोमीटर है। और उसके बाद आता है कर्नाटक। ठीक है, और कर्नाटक का जो है वो है 280 किलोमीटर। कितना है? 280 किलोमीटर है। उसके बाद पश्चिम बंगाल और उसके बाद गोवा। तो पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिमी बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल की 158 और गोवा की 151, गोवा की 151 किलोमीटर है। इस तरह से तटीय रेखा की हम बात करें राज्यों की, तो सबसे लंबी तटरेखा आपकी गुजरात की है और गोवा की सबसे कम क्या है? सबसे छोटी तटरेखा है। तो गोवा छोटा राज्य भी है। तो इस तरह से आपने याद कर लिया होगा। लेकिन कभी कभी क्या पूछ लेता है? कभी पूछ लेता है कि पश्चिमी तट के क्रम और पूर्वी तट का क्रम। तो ये मुझे लगता है आपने याद कर लिया होगा। तो फिर इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब आता है कि पश्चिमी तट, पश्चिमी तट के अगर बात करें तो दूरियों का क्रम पूछ लेता है। तो सबसे ऊपर तो गुजरात आ ही जाएगा, गुजरात हो जाएगा। इसी ये याद है तो आपको। अब आंध्र प्रदेश नहीं होगा, काट दीजिए यहां। तमिलनाडु नहीं होगा क्योंकि पूर्वी तट के हैं। फिर आएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। मतलब आपको अगर ये वाला क्रम याद आता है तो सारा याद हो जाएगा। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र केरल आता है। क्या आता है? केरल आता है। केरल तो उड़ीसा तो कट जाएगा। फिर आएगा कर्नाटक। ठीक है, क्या आएगा? कर्नाटक हो जाएगा। पश्चिम बंगाल हट जाएगा, ये कट हो जाएगा और आपका गोवा आ जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा। तो यहां से देखते हैं कि पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पर सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, सबसे जो छोटी रेखा गोवा की है। और अगर क्रम पूछ ले घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, तो आपको ये डेटा याद होना चाहिए। तो ये मैंने बताया पश्चिमी तट सीमा के राज्य केवल। और पश्चिमी तट का सीधा सीधा मतलब क्या है? अरब सागर। कौन सा? अरब सागर। ठीक है, अब आता ही पूर्वी तट। कौन सी? पूर्वी तट। अब पूर्वी तट पे कौन कौन सा है? तो पूर्वी तट पे सबसे लंबी जो तटरेखा है वो आपकी आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की है। और आंध्र प्रदेश के बाद में आपकी आती है तमिलनाडु की। किसकी आती है? तमिलनाडु की आ जाती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद देखो तमिलनाडु की आती है। ठीक है, तमिलनाडु की है। अब उसके बाद किसकी आती है? उसके बाद तो उड़ीसा की, ओडिशा की। और उसके बाद आती है पश्चिमी बंगाल। बस यही ध्यान रखना, पश्चिमी बंगाल पूर्वी तट पर सबसे कम सीमा जो रेखा है वो पश्चिमी बंगाल की है
और सबसे ज्यादा जो तटरेखा है वो आंध्र प्रदेश की है। तो ये पूर्वी तट की है, ये पूर्वी तट का क्या है, क्रम है, ठीक है। किस पर, लंबाई का, किसकी लंबाई कितनी है, तो सबसे ज्यादा किसकी है, आंध्र प्रदेश की है, और सबसे छोटी पश्चिम बंगाल की है। लेकिन है किसमें, ये आपके पूर्वी तट पे है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि तटीय रेखा कितनी है। तो देखिए यहां एक और बात आ जाती है कि हमारी जो भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है, कुल तटीय सीमा, ठीक है। कुल तटीय सीमा की बात करें तो ये 7516 किलोमीटर है। अगर मुख्य भूमि की पूछी जाए, मुख्य भूमि की केवल इतनी, ठीक है, तो ये 6100 किलोमीटर है। यही 6100 किलोमीटर 9 राज्यों को स्पर्श करती है। तो इस तरह से मैंने आपको इसमें बताया कि कौन कौन से आपके तटीय राज्य हैं और उनकी सीमा क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जलीय सीमा बताऊंगा, जलीय सीमा क्या होती है, समुद्र कितने अंदर तक भारत अनुसंधान कर सकता है। तो ये छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप पूरा पढ़िए, क्रमबद्ध तरीके से पढ़िएगा, ताकि आपके कोर कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाए। धन्यवाद।